गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कक्षा 10 अध्याय नंबर 10 अध्याय नंबर आपका 12th चल रहा था। कौन सा 12th है? अध्याय नंबर 10 नहीं है, ये 12 है, यानी 12वां अध्याय है जिसका पार्ट 2 है। कौन सा है? पार्ट 2 विद्युत, जिसका नाम क्या है? विद्युत है ना। इसकी चर्चा करेंगे। देखो पहले पार्ट में हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। विद्युत के बारे में देखा है, विद्युत धारा के बारे में, और विभवांतर विभव के बारे में हमने चर्चा कर ली है। आज हम बात करेंगे विद्युत परिपथ आरेख की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? देखो हेडिंग लगाओ, विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख की चर्चा करेंगे। तो देखो विद्यार्थियों, विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है इसकी चर्चा करने वाले हैं कि विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है ना। तो देखो विद्यार्थियों, विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। जो आपका विद्युत परिपथ आरेख होता है, परिपथ में क्या होता है, जैसे कुंजी होती है, बल्ब होता है, संयोजी तार होते हैं, और भी जो अवयव होते हैं जैसे वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, इन सभी का जो संयोजन होता है उसको बोलते हैं विद्युत परिपथ। क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोला जाता है। तो आप इसकी परिभाषा नोट करेंगे, विद्युत परिपथ की परिभाषा आप नोट करेंगे। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, देखो क्या लिखेंगे, लिखो इसमें, हम जानते हैं कि विद्युत परिपथ एक सेल, एक प्लंग कुंजी, विद्युत अवयव तथा संयोजी तारों से मिलकर बनता है। ठीक है, क्या लिखा कि जो विद्युत परिपथ है आपका, क्या है? विद्युत परिपथ। हम जानते हैं कि विद्युत परिपथ एक सेल, एक प्लंग कुंजी, एक विद्युत अवयव तथा संयोजित तारों से मिलकर बना होता है। ये सब जानेंगे हम परिपथ में। देखो सेल क्या होता है, यानी बैटरी क्या होती है, कुंजी क्या होती है, इन सभी की चर्चा हम करने वाले हैं आगे। आपको इनके चित्र वगैरह बना के दिखाऊंगा किस प्रकार से बनाते हैं। पहले विद्युत परिपथ का एक आरेख बनाते हैं। विद्युत परिपथ का क्या बनाते हैं? एक आरेख बनाते हैं। देखो आगे एक विद्युत परिपथ का एक आरेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे? विद्युत परिपथ का एक आरेख बनाएंगे। विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है? देखो जैसे विद्युत परिपथ हमने बनाया, यहाँ पे जैसे आपने लगाया, यहाँ पे कोई विद्युत बल्ब लगाएंगे, यहाँ पे कोई जैसे एमीटर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे जैसे कोई बैटरी होगी आपकी, यहाँ पे जैसे कोई कुंजी है, ऐसे होता है आपका। ये आपका देखो क्या है, जैसे ये प्लस माइनस
प्लस माइनस, यहाँ पे जैसे प्लस माइनस, ये जैसे आपकी यहाँ धारा जा रही है, ठीक है, तो ऐसे चलती जाएगी धारा, ऐसे आएगी और ऐसे ऊपर जाती है धारा, ठीक है विद्यार्थियों, ऐसे जाती है। ये आपकी धारा, ये देखो, ये तो आपकी बैटरी हो गई, क्या हो गई, बैटरी बी। कुंजी को कैसे लिखते हैं, ये आपका एमीटर है और ये आपका बल्ब है, विद्युत बल्ब है आपका, क्या है, विद्युत बल्ब। तो ये एक परिपथ चित्र हो गया। चित्र के बारे में लिख सकते हैं भाई, ये चित्र किसका है, तो आप चित्र के बारे में लिख सकते हैं भाई, चित्र किस चीज़ का है, चित्र। तो चित्र के बारे में लिखेंगे, एक सेल, एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक विद्युत बल्ब, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर, एक एमीटर, एक प्लंग कुंजी, प्लंग कुंजी, प्लंग कुंजी से मिलकर बने विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख, ठीक है। तो चित्र लिखा, एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर, एक प्लंग कुंजी से मिलकर बने विद्युत परिपथ का क्या है, व्यवस्था आरेख है, ठीक है विद्यार्थियों। इसका क्या है, एक व्यवस्था आरेख है ना। तो एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर, एक प्लंग कुंजी से मिलकर बने विद्युत परिपथ का क्या है, एक व्यवस्था आरेख आपको बना दिया गया है, ठीक है। तो ये व्यवस्था आरेख आप बना लेंगे ना। अब हम देखेंगे, देखो जो विद्युत परिपथ युक्तियाँ हैं उनके प्रतीक वगैरह देखेंगे ना। तो विद्युत परिपथ जो युक्तियाँ हैं इनके बारे में देखेंगे। जो विद्युत परिपथ जो सामान्य उपयोग में आने वाली जो अवयवों के प्रतीक हैं वो उनकी चर्चाएं हम करने वाले हैं। तो आगे आप एक सारणी बनाएंगे, वो सारणी क्या बनाएंगे, देखो लिखेंगे कि विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक तो विद्युत परिपथ में सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक देखेंगे ना, कौन कौन से हैं। तो इसकी एक सारणी बनाएंगे आप ना। तो एक सारणी बनाए आप ना, इसकी एक तरफ तो लिखेंगे अवयव, यानी कि अवयव का नाम लिखेंगे, और एक तरफ उसका क्या बनाएंगे, परिपथ बनाएंगे, प्रतीक बनाएंगे ना, एक तरफ उसका प्रतीक बनाएंगे। तो देखो पहला जो अवयव है विद्युत सेल का, किसका बनाएंगे, विद्युत सेल। तो देखो विद्युत सेल का कैसे परिपथ बनता है, ऐसे आप बनेगा प्लस माइनस। ये विद्युत परिपथ, ऐसा अगर परिपथ प्रतीक है तो वो विद्युत सेल कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, विद्युत सेल कहलाएगा। दूसरा परिपथ जो आपका बैटरी की बात कर सकते हैं ना, बैटरी, अथवा इसका जो हम बोल सकते हैं सेलों का संयोजन,
बैटरी या सेलों का संयोजन। तो इसको अब देखो कैसे लिखेंगे। प्लस, फिर ऐसे आप सेल जोड़ते चलेंगे, फिर ऐसे बढ़ा, ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा? आप सेलों का संयोजन ही इसको या बैटरी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बैटरी बोल सकते हो ना। तो ये आपकी बैटरी हो जाएगी या सेलों का संयोजन का प्रतीक हो जाएगा। तीसरा हम बनाना चाहेंगे खुली कुंजी, खुला स्विच बोल सकते हैं यहाँ, खुली कुंजी है ना, खुली प्लंग कुंजी, जिसको हम बोलते हैं स्विच। क्या बोलते हो विद्यार्थियों? कुंजी को स्विच बोला जाता है, ये याद रखेंगे। कुंजी को क्या बोला जाता है? स्विच बोला जाता है। अब खुली है तो खुली का परिपथ कैसे बनता है? ऐसा बनेगा खुली का। ठीक है, देखो दोबारा से बनाएंगे इसको। खुली का कैसे बनेगा आपको? ऐसे, इसके अंदर बिंदी नहीं होगी, ऐसे मान लो ना, ऐसे खुली कुंजी होती है। और अगर बंद कुंजी की बात करें, बंद प्लंग कुंजी की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा? एक बिंदी लगानी होगी आपको ऐसे। इसको बंद कुंजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बंद कुंजी बोलेंगे। अगला हम जिसका प्रतीक बोलेंगे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है कि तार संधि बैटरी इसका प्रतीक बनाइए। तो जैसे तार संधि है, इसका प्रतीक क्या होता है? तार संधि का प्रतीक कैसा होगा? आपको अगर परिपथ में ऐसा दिखाई देता है तो आपका वो तार संधि होगा। क्या होगा? तार संधि। ऐसे को तार संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? तार संधि बोलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर उतार लिया आपने। आप देखो आगे क्या लिखेंगे। यहाँ तक बना लिया आपने। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो, छठी जो अवयव है आपका, छठा जो अवयव है वो कौन सा है? देखो हमारे पास है बिना संधि के तार, बिना संधि के तार है ना, बिना संधि के, जिनको हम बोलते हैं तार क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? तार क्रॉसिंग बोलते हैं, तार क्रॉसिंग। इसको कैसे लिखा जाएगा? इसका प्रतीक कैसे बनाएंगे? तो देखो तार क्रॉसिंग का प्रतीक कैसे बनाएंगे? इसका जो प्रतीक बनाएंगे वो किस प्रकार से बनाएंगे? देखो समझेंगे इसको। ऐसा जो प्रतीक है वो किसका कहलाएगा? आपका प्रतीक कहलाएगा किसका? बिना संधि के तार क्रॉसिंग का ये प्रतीक होता है। आगे लिखेंगे हम विद्युत बल्ब का। विद्युत बल्ब का, तो जो विद्युत बल्ब है इसका जो चित्र होता है वो किस प्रकार से होता है? देखो प्रतीक होता है वो ऐसे होगा आपका। ऐसे ये विद्युत परिपथ का होगा, ऐसे, और ये विद्युत बल्ब का होगा। ये विद्युत बल्ब होता है आपका। फिर आगे बात करने वाले हैं प्रतिरोधक का। प्रतिरोधक, देखो प्रतिरोधक क्या होता है? ठीक है, तो प्रतिरोधक क्या होता है? प्रतिरोधक, जो प्रतिरोधक तार होता है इसकी बात करेंगे तो इससे होता है प्रतिरोधक। जो प्रतिरोधक तार होता है उसका ऐसा प्रतीक होता है, प्रतिरोधक तार।
आगे बात करने वाले हैं प्रतिवर्ती या धारा नियंत्रक का ना, परिवर्ती प्रतिरोधक या इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक, धारा को रोकने वाला धारा नियंत्रक। ठीक है, तो इसका प्रतीक क्या होता है ध्यान से देखेंगे। इसका जो प्रतीक होता है वो किस प्रकार से होगा, ऐसे जैसे ऐसे कोई चालक तार है, इसके अंदर आपको ऐसे क्रॉस या ऐसे बना सकते हैं इसका, जैसे ये प्रतीक, ये आपका चालक तार है, क्या है चालक तार, और ऐसे आप बनाएंगे इसका ऐसे, तो ये भी किसका प्रतीक है भाई, धारा नियंत्रक का प्रतीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करने वाले एमीटर की, किसकी बात करने वाले हैं, एमीटर की। तो देखो एमीटर होता है, इसका कैसे बनाया जाता है, जैसे आपका एमीटर होता है तो ऐसे होगा और बीच में ऐसा गोल होगा और इसके अंदर ए एमीटर लगा होगा और प्लस माइनस ऐसे, तो ये एमीटर होता है। इसके बाद अगर बात करें आगे 11 नंबर पर, तो बात करें वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर देखो एमीटर के द्वारा धारा नापी जाती है और वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है। ये चीज़ें हमने पढ़ा दी हैं पहले पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपको वी आ जाएगा, जैसे गोल है ना, इसके अंदर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा भाई, यह आपका कहलाएगा वी प्लस माइनस, तो ये आपका वोल्ट मीटर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर। तो इस प्रकार से ये परिपथ में आने वाले उपयोगी उपकरण थे जिनके प्रतीक हमने देखे हैं। क्या देखे हैं, प्रतीक देखे हैं भाई, इसके प्रतीक क्या होते हैं ना। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये प्रतीक आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो ये हमने 11 प्रतीक देखे हैं। विद्युत परिपथ में सामान्य उपयोग आने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक देखें, जैसे विद्युत सेल का देखा है, विद्युत बैटरी या सेलों का संयोजन देखा है, खुली स्विच का देखा है या बंद स्विच का देखा है, तार संधि का देखा है। फिर हमने देखा है बिना संधि के तार क्रॉसिंग का कैसे बनता है, विद्युत बल्ब का किस प्रकार, विद्युत तार का परिवर्तित प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक का, और एमीटर और वोल्ट मीटर का। इन 11 जो अवयव हैं इनके प्रतीक हमने देखे हैं। तो ये प्रतीक आप बनाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है विद्यार्थियों, आगे हम बात करने वाले हैं ओम के नियम की। किसकी बात करने वाले हैं, ओम के नियम की चर्चा करेंगे। भाई ओम का नियम क्या होता है ना, इसकी बात करेंगे ना। तो ओम के नियम की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलो ओम के नियम की बात करेंगे अब आना। तो आगे हेडिंग लगाओ ओम का नियम, क्या लगाएंगे, ओम का नियम हेडिंग लगाएंगे। तो हेडिंग लगाओ आप ओम का नियम। देखो ओम का नियम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है विद्यार्थियों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। देखो ओम का नियम क्या होता है, पहले तो इसको परिभाषित करके इसको समझेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको सत्यापित भी करेंगे, ओम के नियम का सत्यापन भी करेंगे। ठीक है, तो ओम का नियम का सत्यापन किस प्रकार से करेंगे वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले ओम का नियम आप लिखेंगे। भाई ओम का नियम वास्तव में क्या होता है, तो देखो ओम का नियम क्या होता है कि कोई चालक तार है, आपका क्या है, चालक तार है। तो चालक तार के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है ना, वो चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। नियम क्या कहता है कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम का नियम। 1887 में इसने जर्मन का जो भौतिक विज्ञानी था जॉर्ज साइमन ओम ने ये नियम दिया था। क्या दिया था, ये नियम दिया था। और उसने बताया कि जो चालक तार है, उस चालक तार के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ओम का नियम कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ओम का नियम लिखेंगे आप, लिखो ओम का नियम।
लिखो लिखो जर्मन के भौतिक विज्ञानी ने 1887 में जर्मन के भौतिक विज्ञानी ऐसे लिखेंगे ऐसे जर्मन के भौतिक विज्ञानी जर्मन के भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम जर्मन के भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में ओम का नियम दिया। कौन सा नियम दिया? ओम का नियम दिया। तो जर्मन के भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में ओम का नियम दिया। अब इस नियम के अनुसार पढ़ेंगे। देखो, इस नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, इस नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर इस नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ओम के इस नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। इसे ओम का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? ओम का नियम। इसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, कौन सा नियम बोलेंगे विद्यार्थियों से? ओम का नियम बोलेंगे। ठीक है, तो इसे ओम का नियम बोला जाता है। तो समानुपाती होता है, इसे ओम का नियम कहते हैं। आप लिखेंगे अर्थात, नीचे लिखेंगे यदि, ऐसे लिखेंगे, ये तो ओम का नियम हो गया। अब नीचे लिखेंगे यदि चालक तार के सिरों पर तार के सिरों के बीच मध्य उत्पन्न विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा आई हो तो ओम के नियम से तो ओम के नियम से देखो, ओम के नियम से क्या हो जाएगा?
V प्रोपोर्शनल I, ठीक है। प्रोपोर्शनल का जो समानुपाती का चिन्ह है ये बीच में V और I के बीच में लग रहा है ना, ये इसको समानुपाती का चिन्ह बोलते हैं ना। तो V समानुपाती I, ये ओम के नियम से, क्योंकि विभवांतर क्या होता है, धारा के समानुपाती। और समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक नियतांक, और वो नियतांक लगाते हैं R। क्या लगाते हैं, R। तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR। इसे ओम का नियम कहते हैं। यह आपका क्या है, ओम का नियम है, ओम का नियम। यह आपका ओम का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम का नियम। यहाँ अब आप लिख सकते हो, यहाँ R चालक तार का, यहाँ R चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ पे जो R है वो चालक तार का क्या कहलाता है विद्यार्थियों, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो ये प्रतिरोध की बात हो गई है कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या है, चालक तार में जो समानुपाती को हटाने के लिए R लगाया, तो R यहाँ पे क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा विद्यार्थियों, प्रतिरोध कहलाएगा। और प्रतिरोध के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। प्रतिरोध की बात करेंगे यहाँ पे। और जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है आपका ना, तो यहाँ R चालक तार का क्या है, प्रतिरोध है। तो जर्मन के भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में ओम का नियम दिया था। और इस नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, ओम का नियम कहते हैं। और यदि चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V, उत्पन्न विभवांतर कितना हो, V, और प्रवाहित धारा I हो, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल I, यानी V समानुपाती I हो जाएगा। और समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, R लगाना पड़ेगा। तो R लगा दिए यहाँ पे ना। तो R क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध है। क्या है, R एक प्रतिरोध है जो चालक का ये गुण कि अपने प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रभाव को विरोध करता है। तो प्रतिरोध का जो आगे प्रतिरोध की बात करेंगे, भाई प्रतिरोध ही क्या होता है, तो छोटी सी हेडिंग यहाँ पे लिख लेंगे प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे, प्रतिरोध के बारे में। देखो प्रतिरोध है ना, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं यहाँ पे R को। R को क्या कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ये ओम का नियम कंप्लीट हो गया है। तो आगे देखो प्रतिरोध की बात कर लें। किसकी बात कर लें, प्रतिरोध की बात करें भाई, प्रतिरोध क्या होता है। तो विद्यार्थियों देखो कोई प्रतिरोध क्या होता है, मैं आपको बता दूं ना। तो प्रतिरोध क्या है, ध्यान देंगे। प्रतिरोध आपका क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, चालक तार में प्रवाहित धारा के विरोध करता है, प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रभाव को विरोध करता है। चालक का वह गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। तो उसको कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है, देखो लिखेंगे प्रतिरोध चालक तार में प्रवाहित, चालक तार में प्रवाहित धारा या प्रवाहित आवेश है ना, प्रवाहित आवेश का विरोध करता है, तो प्रतिरोध चालक तार में प्रवाहित आवेश का विरोध करता है। तो चालक तार में प्रवाहित आवेश का विरोध करने वाले को कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो इसका मात्रक वगैरह यहाँ से हम देख लेंगे। मात्रक वगैरह देखो, प्रतिरोध अभी हमने ओम के नियम से पढ़ा है, तो यहाँ से लिखेंगे ओम के नियम से। देखो ओम के नियम से, अब यहाँ से हमने ओम का नियम देखेंगे। ओम का नियम क्या था, ओम के नियम से देखो V बराबर क्या था, IR। तो प्रतिरोध को लिखते हैं R से, तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे R बराबर हो जाएगा V/I। क्या हो जाएगा, V/I। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा विभवांतर बटा धारा,
विभवांतर और धारा के अनुपात को हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोध भी बोल सकते हैं, या इसका परिभाषा लिखा दिया आपको, प्रतिरोध चालक तार में प्रवाहित आवेश का क्या करता है, विरोध करता है। तो इसका मात्रक देखेंगे हम, नीचे क्या देखेंगे, इसका मात्रक देखेंगे। देखो मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे इसका मात्रक देखेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। अब मात्रक देखो इसका क्या हो जाएगा, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो वोल्ट पर एम्पियर हम बोल सकते हैं इसका मात्रक, क्या बोल सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। और इसको हम इसके सम्मान में, ओम के सम्मान में इसका क्या नाम रख दिया गया, ओम के सम्मान में इसका नाम रख दिया गया ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, ऐसे लिखते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध होता है, इसका जो मात्रक है वो क्या होता है विद्यार्थियों, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है, ओम होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो प्रतिरोध का मात्रक आप बता सकते हो, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक आप बता सकते हो कौन सा हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। आगे बात समझ। यहाँ तक क्लियर है, प्रतिरोध की बात हो गई। प्रतिरोध चालक तार में प्रवाहित आवेश का विरोध करता है। ओम के नियम से इसका सूत्र पड़ा, आर बराबर वी बाई आई। तो मात्रक क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर, और ओम जिसको हम बोलते हैं। तो अब यहाँ से एक ओम को परिभाषित करेंगे, किसको परिभाषित करेंगे, एक ओम को यहाँ से परिभाषित करने वाले हैं। तो देखो ध्यान देंगे, एक ओम को परिभाषित करेंगे यहाँ पे, एक ओम, एक ओम की परिभाषा, एक ओम की परिभाषा देखेंगे विद्यार्थियों। एक ओम की क्या परिभाषा है, देखो विद्यार्थियों अभी हमने चीज़ें पढ़ी है, हमने अभी पढ़ा है कि जो ओम होता है आपका, क्या होता है ओम, वो किसके बराबर होता है, ओम जो होता है वो होता है वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, तो जो ओम होता है वो क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, तो ओम का जो मात्रक है वो क्या है, ओम जो होता है वोल्ट पर एम्पियर। अब यहाँ से वही चीज़ें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वही चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे ना। तो यदि मैं ये लिख दूँ कि जो आपका एक ओम होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा है कि यदि, ध्यान देंगे, यदि जो आपका विभवांतर है, क्या है, विभवांतर, यदि आपका जो विभवांतर है वो हो 1 वोल्ट, कितना हो, 1 वोल्ट हो, यदि जो आपका विभवांतर है वो कितना हो, 1 वोल्ट हो, और जो धारा आपकी, धारा तो वो कितनी हो, 1 एम्पियर, कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर। तो जो प्रतिरोध होगा, जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। कैसे, ऐसे आएगा, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो परिभाषा कैसे लिख सकते हो इसकी, अर्थात इसकी परिभाषा लिखना चाहूँ मैं, क्या लिखना चाहूँ इसकी परिभाषा, तो कैसे हो जाएगी, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर यदि उसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। कितना होगा, 1 ओम होगा। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, 1 ओम की परिभाषा लिखेंगे। लिखें, यदि, आगे लिखें, इसकी परिभाषा लिखें आप, लिखो, देखो लिखो, अर्थात, नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिख देंगे अर्थात, यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, तो आप लिखेंगे अर्थात, अर्थात इसकी परिभाषा लिखेंगे, अर्थात यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने, यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट का विभवांतर
1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस चालक तार का यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो ये 1 ओम की परिभाषा हो गई है। कि 1 ओम की परिभाषा क्या होगी? यदि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम कब होगा? जब उस चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो और 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे। देखो, जो विद्युत परिपथ है आपका, जो ओम का नियम हमने पढ़ा कि ओम का नियम क्या होता है? चालक तार में जो प्रवाहित धारा है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। तो V और I के मध्य ग्राफ पूछता है कई बार, तो V और I के मध्य हम ग्राफ बनाएंगे। तो आगे आप लिखेंगे आप लिखेंगे विभवांतर V व धारा I के बीच ग्राफ। तो देखो, विभवांतर V व धारा I के बीच ग्राफ खींचेंगे। तो ओम के नियम से हमने पढ़ा कि विभवांतर धारा के समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ेगा, धारा का मान भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे विभवांतर का मान घटता जाएगा वैसे वैसे I का मान भी घटता जाएगा ना। तो इस प्रकार V और I के मध्य एक सरल रेखा, यानी कि एक सरल रेखीय क्या प्राप्त होती है? सरल रेखा में एक ग्राफ प्राप्त होती है, सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होती है। तो वो ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होती है आपको इसमें लिखनी है ना। तो आप लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा लिख सकते हो आप कैसे, कि ओम के नियम के अनुसार ओम के नियम से विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। क्या लिखा? कि ओम के नियम से विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, अर्थात विभवांतर का मान बढ़ने पर धारा का मान भी बढ़ता है और विभवांतर का मान घटने पर धारा का मान भी घटता है। अर्थात V व I के निम्न पाठ्यांक का मतलब होता है मान, ना। निम्न पाठ्यांकों के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होती है। तो देखो, इसकी मध्य ग्राफ कैसे बनेगी? एक सरल रेखीय ग्राफ बनेगी।
किस प्रकार से बनेगी आपको मैं बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे ना। वी और आई के मध्य ग्राफ बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे आप बनाएंगे इसकी ग्राफ। एक तरफ तो क्या लेंगे, आई लेंगे, और एक तरफ क्या लेंगे, वी लेंगे। एक तरफ तो विभवांतर का मान लेंगे, जैसे इधर तो आपने क्या ले लिया है, विभवांतर ले लिया है, और इधर जैसे आपने ली है धारा, क्या ली है, धारा। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं, क्या खींचते हैं, ग्राफ। तो ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, एक सरल रेखा, ऐसे सीधी की सीधी प्राप्त होगी, ऐसे सीधी ग्राफ प्राप्त होगी कि जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता जाएगा, ऐसे निश्चित मानों पर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी भाई, वी और आई के बीच में ग्राफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वी और आई के बीच में ग्राफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये ओम के नियम से वी और आई के बीच में क्या थी, ग्राफ थी। क्या थी भाई, ग्राफ कंप्लीट हो गई है ना। तो ये आपकी ग्राफ कंप्लीट हो गई है यहाँ से। ठीक है, अब ध्यान देंगे विद्यार्थियों, यहाँ से हम क्या देखेंगे, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको 12.1 12.2 तो दे रखे थे, इसके बाद न्यूमेरिकल दे रखे हैं आपको, काफ़ी न्यूमेरिकल दे रखे हैं। तो ये न्यूमेरिकल शायद आपको पहले ये पढ़ा देंगे कि जो प्रतिरोध है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है, तो वो कारक आपको बता दिए जाएंगे ना। तो वो चीज़ें आप अगले पार्ट में बता देंगे। इस पार्ट में शायद इतना ही देख लें, आज काफ़ी रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये देखो फिजिक्स के चैप्टर हैं, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ इन चैप्टरों में। क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो आपको समझ में आना चाहिए ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए ना, तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो आज हम इस पार्ट में क्या क्या चीज़ें देखी हैं वो चीज़ें देख लेते हैं ना, दोबारा से देख लेते हैं इस पार्ट में क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं। देखो विद्यार्थियों, अध्याय हमारा 12वां है जिसका पार्ट 2 है। कौन सा है, 2 है, जिसका नाम है विद्युत। तो विद्युत परिपथ आरेख लिखा कि हम जानते हैं कि विद्युत परिपथ एक सेल, एक पलंग कुंजी, विद्युत अवयव तथा संयोजित तारों से मिलकर बनता है। इन सभी से मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं विद्युत परिपथ आरेख। क्या बनता है, विद्युत परिपथ आरेख। देखो विद्युत परिपथ आरेख हमने बनाया, ये विद्युत परिपथ आरेख आपका क्या है, विद्युत परिपथ आरेख है, जिसमें देखो आपको बल्ब लग रहा है, एमीटर लग रहा है, बैटरी, कुंजी, धारा प्रवाहित हो रही है। तो चित्र देखो, एक सेल, विद्युत बल्ब, एक एमीटर, एक पलंग कुंजी से मिलकर बने विद्युत परिपथ का क्या है, एक व्यवस्था आरेख है। ये इसका क्या है, व्यवस्था आरेख है। इसके बाद में विद्युत परिपथों के सामान्य उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक देखे हैं। जो विद्युत परिपथ में सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ अवयव हैं उनके प्रतीक देखे हैं। जैसे हमने देखा विद्युत सेल के बारे में देखा, तो विद्युत सेल का प्रतीक आपके सामने है। बैटरी है, बैटरी का आपके पास प्रतीक है। खुली कुंजी है, तो खुली कुंजी इस प्रकार से लिखी जाएगी। बंद कुंजी आ जाए तो उसमें बिंदी डॉट लगा देना, तो वो क्या हो जाएगी, बंद कुंजी हो जाएगी। तार संधि की बात करें तो तार संधि इस प्रकार से लिखी जाती है, आपको तार संधि का इस प्रकार से हो जाएगा। बिना संधि के तार क्रॉसिंग का ये चित्र आपका, इसका प्रतीक कैसे हो जाएगा। विद्युत बल्ब का आपको सामने दिखाई दे रहा है, प्रतिरोध तार का दिखाई दे रहा है। फिर आपका धारा नियंत्रक, जिसको प्रतिवर्ती धारा प्रतिरोधक बोला जाता है, इसके 2 प्रतीक होते हैं, कोई सा भी आप बना सकते हैं। एमीटर का प्रतीक इस प्रकार का होता है और वोल्ट मीटर का प्रतीक इस प्रकार का होता है। एमीटर में बीच में ए लगा रहेगा, वोल्ट मीटर में वी लगा रहेगा ना। फिर हमने ओम का नियम देखा कि जर्मन के भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में ओम का नियम दिया था। इस नियम के अनुसार किसी चालक से सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है कि 1827 में हमने इस नियम को दिया और इस नियम में बताया कि चालक तार के सिरों पर विभवांतर होता है, उत्पन्न विभवांतर है ना, वो चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होगा, समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, ओम का नियम कहते हैं। यदि चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V है, कितना है, V है, तथा प्रवाहित धारा I है, तो ओम के नियम से हो जाएगा V प्रोपोर्शनल I। और प्रोपोर्शनल के चिन्ह यानी समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। इसको ओम का नियम कहते हैं। और यहाँ पे R क्या होता है, चालक तार का प्रतिरोध होता है। क्या होता है विद्यार्थियों, यहाँ R एक चालक तार का प्रतिरोध होता है। ठीक है,
इसके बाद हम देखेंगे प्रतिरोध की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है चालक तार में प्रवाहित आवेश का विरोध करने वाला। तो प्रतिरोध चालक तार में प्रवाहित आवेश का क्या करता है? विरोध करता है। ओम के नियम से क्या था? V बराबर आई आर। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा आई हो जाएगा, यानी वोल्ट पर एम्पियर। V का मतलब वोल्ट मात्रक होता है, I का मतलब एम्पियर होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर इसका मात्रक होता है और वोल्ट पर एम्पियर को हम कहते हैं ओम। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है विद्यार्थियों? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ये बात भी आप रखेंगे कि प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है? ओम होता है। इसके बाद हमने 1 ओम की परिभाषा देखी कि यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा, यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा विद्यार्थियों? 1 ओम कहलाएगा। तो ओम बराबर होता है वोल्ट पर एम्पियर। क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर। यदि विभवांतर 1 वोल्ट और धारा 1 एम्पियर तो प्रतिरोध आपका 1 ओम हो जाएगा, है ना। तो यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो ये 1 ओम की परिभाषा थी। इसके बाद हमने देखा विभवांतर V और I के बीच में ग्राफ देखा, ठीक है। तो विभवांतर V और I के बीच में ग्राफ क्या होता है कि ओम के नियम से विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ओम के नियम से विभवांतर क्या होता है? धारा के समानुपाती होता है। अर्थात विभवांतर का बढ़ने पर, विभवांतर को बढ़ने पर, है ना, विभवांतर का मान ऐसे लिखेंगे, विभवांतर का घटने पर या विभवांतर का मान, है ना। विभवांतर का बढ़ने पर धारा का मान भी बढ़ता है और विभवांतर का घटने पर धारा का मान भी घटता है। अर्थात V और I के निम्न पाठ्यांकों के बीच अगर ग्राफ खींचे, निम्न पाठ्यांकों के बीच, निम्न मानों के बीच में ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होती है। कैसे ग्राफ प्राप्त होगी? एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होगी। आपको ऐसे सीधी की सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो ये रेखा आपको प्राप्त हो सकती है आराम से। इसको कहते हैं हम ओम का विभवांतर V और I के बीच में क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, आगे हम बात करेंगे जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उन कारकों की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो प्रतिरोधकता है हमारी, जिसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, वो करेंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। फिर हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। ये चैप्टर लंबा है अभी, चैप्टर बहुत ही लंबा है तो इसके पार्ट बहुत सारे बनेंगे। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और धीरे धीरे इस पार्ट को पढ़ते चलेंगे ना। तो ये मात्रक देखो, इसमें इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें, मात्रक क्या हैं, 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 जूल की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा, ये सब परिभाषा आपकी आनी चाहिए। 1 ओम की, 1 वोल्ट की, है ना, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आवेश क्या है, कूलाम मात्रक होता है, विद्युत धारा क्या होती है, मात्रक क्या होता है, विभवांतर क्या है, विभव क्या है, मात्रक क्या है, इनको किससे मापन किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए ना। ये सब चीज़ें आएंगी तब धीरे धीरे जाके इस पार्ट को समझ में आएगा आपको। तो ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद। आज इतना ही देखेंगे, आगे अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों।